बालासोर रेल हादसे में 290 लोगों से ज़्यादा की जानें गई हैं और इसको लेकर दो तरीके की जांच पड़ताल इस वक्त हो रही थी। एक कमिश्नर रेलवे सेफ्टी की रिपोर्ट और दूसरी जो जांच है वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई को सौंपी गई थी। लेकिन अब जो कमिश्नर रेलवे सेफ्टी की रिपोर्ट है वो सामने आ गई है। एक लीक डॉक्यूमेंट जो इसका सामने आया है उसमें पता चला है कि जो कमिश्नर रेलवे सेफ्टी है वो मानते हैं कि सिग्नल में खराबी के कारण यानी कि सिग्नल और सर्किट के बीच में खराबी के कारण ये इतना बड़ा रेल हादसा हो गया है। और इसको लेकर रिपोर्ट में काफ़ी ऐसे पहलू भी बताए गए हैं जिसको लेकर जो इन्वेस्टिगेशंस थी वो पूछताछ में बाहर आई। पहले तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया टुडे और आज तक के एक्सक्लूसिव न्यूज़ ब्रेक जो 3 जून को हमने किया था, जो कॉज था एक्सीडेंट का वो जानने के लिए, उसमें एक जॉइंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो थी ओडिशा में सबमिट की गई थी। उसके मुताबिक जो सिग्नल था, जो सीधी लाइन में ट्रेन जानी चाहिए, सिग्नल सीधा था और ट्रेन सीधी लाइन जाने के बजाय जो गुड्स ट्रेन लूप लाइन में रखी थी उससे जाकर भिड़ गई और उसके बाद ये इतना बड़ा हादसा हो गया। पहला पहलू ये है कि सिग्नल जो था उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था सिग्नल और सर्किट के बीच में लेवल क्रॉसिंग पर, लेवल क्रॉसिंग नंबर 94 पर। और इसको जब काम करने के बाद वापस जब सिग्नल क्लोज किया गया तो ढंग से इसकी वायर्स और केबल सेट नहीं की गई थी। केबल में इंटरचेंज होने की वजह से और उसके चेक ना होने की वजह से जो सिग्नल था वो ग्रीन दिखाई दे रहा था आने वाली ट्रेन को, इसलिए उसको लगा कि यहाँ पर सीधा चलना सुरक्षित है। लेकिन सिग्नल और सर्किट जो इंटरलॉक होना चाहिए था उस पॉइंट से, जो पॉइंट बताता है, जो ट्रेन को दिशा दिखाता है कि आप सीधे जाएंगे या फिर आपकी डायरेक्शन चेंज होगी, वो पॉइंट और सिग्नल मेल नहीं खा रहा था। सिग्नल हरा दिखा रहा था, पॉइंट लूप लाइन की तरफ था और ये एक एनोमली थी, इसको रिपोर्ट में सीआरएस की बताया गया है और उसी के कारण ये एक्सीडेंट होता हुआ नजर आता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पहलू ये भी है कि ट्रेन्स का कोलिजन हुआ, उसके बाद डिरेलमेंट हुआ। पहले बताया जा रहा था कि क्या जो रेलगाड़ी है वो पटरी से हट गई या उसका डिरेलमेंट हुआ, पटरी से गाड़ी का हट जाना को डिरेलमेंट कहते हैं अंग्रेजी में, तो क्या वो डिरेल हुई उसके बाद वो गुड्स ट्रेन में टकरा गई? नहीं, ऐसा नहीं था। पहले जो ट्रेन ट्रैक पर सीधे और बहुत ही जो नॉर्मली फंक्शन करती है वैसे ही चल रही थी। ट्रैक का पॉइंट लूप लाइन में लगा था, इसलिए वो डिरेलमेंट नहीं था, वो लूप फॉलो कर रही थी, कमांड सिग्नल का फॉलो कर रही थी और इसीलिए ये ऐसा हादसा हो गया है। तो पहले टकराव हुआ यानी कि कोलिजन हुआ और उसके बाद ही डिरेलमेंट हुआ। ऐसे मौके पर सिग्नलिंग और सर्किट अब जब चेक की जा रही है तो रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि जो डायग्राम जिसके हिसाब से जब सर्किट को क्लोज करना होता है लेवल क्रॉसिंग का काम करने के बाद, उस तरीके से उसको ढंग से क्लोज नहीं किया गया। इसको ऊपर या उच्च आला अधिकारियों ने चेक नहीं किया और फील्ड स्टाफ के हवाले इसकी चेकिंग छोड़ दी थी। रिपोर्ट में ये भी खुलासा किया गया है कि पहले भी ऐसे कई इंस्टेंसेस देखे गए हैं। एक और जो डिवीज़न में, उसी साउथ ईस्ट रेलवे डिवीज़न में ऐसा एक हादसा हुआ है, लेकिन ट्रेन का उसमें कोलिजन नहीं हुआ और ये जांच पड़ताल का विषय है कि इसके बावजूद भी चेक क्यों नहीं की गई तमाम चीज़ें। और जो स्टेशन मास्टर हैं इसमें उस पर भी यहाँ पर ब्लेम पिन किया जा रहा है इस रिपोर्ट में, क्योंकि स्टेशन मास्टर को पता था, ये कहा जा रहा है कि लूप लाइन में और सिग्नलिंग ऑल्टरेशन में कुछ गड़बड़ी दिखाई दे रही है। जब सिग्नल चेंज करता है तो उससे 13 से 14 सेकंड लगते हैं पैनल में दिखने के लिए। ये सब तकनीकी बातें हैं जो रिपोर्ट में लिखी गई हैं, एक साधारण आदमी के समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप इस रिपोर्ट से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप जब भारतीय रेल में सफ़र करते हैं, आपकी जान की जो हिफाजत है वो वहाँ पर जो निचले लेवल पर जो ऑफिशियल्स हैं, जो रेलवे स्टाफ हैं, जो स्टेशन पर मास्टर्स हैं, उनके हाथ में आपकी जान है। और इसी के चलते
जो सुरक्षा के कार्य हैं और सेफ्टी के कार्य हैं उस पर ज़्यादा ध्यान इस वक्त रेलवे देता दिख रहा है। लेकिन 290 लोगों से ज़्यादा की मौत का जिम्मेदार अभी तक किसी को नहीं ठहराया गया है, क्योंकि सीबीआई की अपनी तरफ से जांच लगातार जारी है, उनकी रिपोर्ट आना बाकी है। लेकिन जो कमिश्नर रेलवे सेफ्टी है उन्होंने अपनी रिपोर्ट में साफ कर दिया है कि सिग्नल और सर्किट के खराबी के कारण ही ये हादसा हुआ है, और ऐसे हादसे पहले भी उस डिवीजन में होते आ रहे हैं, उस पर संज्ञान नहीं लिया गया। और कुछ ऐसे आला अधिकारी हैं जिनको ट्रांसफ़र भी किया गया है, लेकिन अभी तक क्योंकि सीबीआई ने इस पर कोई सैबोटाज एंगल पर नज़र नहीं डाली है, इसलिए किसी की अरेस्टिंग या किसी की गिरफ्तारी इस बात को लेकर अभी नहीं हुई है, और ये भी सीबीआई की जांच का विषय है। लेकिन प्रोब रिपोर्ट में जो सीधा सामने आता है वो एक ह्यूमन एरर है, यानी कि मनुष्य का, यानी कि मानव का एक गलती की वजह से या फिर लोग जो काम करते हैं उनकी गलती की वजह से ये इतना बड़ा रेल हादसा बालासोर में हो गया है। मिलन शर्मा, आज तक।